इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन क्या है। अक्सर लोगों की उम्मीद होती है कि सिर्फ वायर बिछाना इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कौन सी स्विचेस कहाँ लगेगी, कौन से सॉकेट्स कहाँ लगेंगे, कितने एम्पीयर की लगेगी, वायर कितने एमएम की होगी, कौन से एप्लायंसेस चलाने के लिए कितने एमएम की वायर की नीड होती है, इन सबों का हम लोगों को ध्यान रखना होता है। हमें ये इसलिए ध्यान रखना होता है ताकि हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, हमारे जितने एप्लायंसेस हैं वो सही से ऑपरेट हो सके, साथ ही वो मॉडर्न लुक में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी हो, साथ ही जहाँ पे आपको एस्थेटिक लुक की ज़्यादा नीड हो, मैं वहाँ पर भी इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखकर अपने हिसाब से हम लोग प्लानिंग करके चलते हैं। जो सबसे अहम और ज़रूरी होती है वो होती है आपके एक्सपेंशन की ध्यान। आज हमारे घर जैसे भी हो, कल के डेट में हमारी नीड होती है तो हम कुछ नए अप्लायंसेस लेकर आ जाते हैं या कुछ नए इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेकर आ जाते हैं। फिर उसके एक्सपेंशन या उसकी ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ ऐसे सर्किटल थोड़ी डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है। तो वो सब चीज़ों का पहले से ध्यान रखकर अगर आप प्लानिंग करते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के अंदर में आएगी। एक अच्छा डिज़ाइन आपके घर को सेफ, कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छे लुक के लेकर आपके सामने आता है। तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन आप अगर घर बनवा रहे हैं तो आप बिल्कुल करवाएँ, इसके बिना आप अपने घर में आगे ना बढ़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस समय तो कोई परेशानी नहीं, सब कुछ हाँ, हाँ में निकल जाता है। बट कुछ समय के बाद जब आप घर में रहना शुरू करते हैं, आप ऑपरेशनल होते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, इस पॉइंट पे हमें रेज़र चलाने के लिए कुछ तो सॉकेट चाहिए था। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको ध्यान में रख कर के घर बनवाना है तो आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो देखिए, अगर आपको सेफ्टी के अंदर घर को रखना है, तो भी आपको इसकी डिज़ाइनिंग की नीड पड़ेगी। अगर आप कम्फ़र्ट के ऊपर जाना चाहते हैं, तो भी आपको इसकी नीड पड़ेगी। आप अगर कॉस्ट की सेविंग करना चाहते हैं या फिर आप फ्यूचर रेडी अप्रोच रखना चाहते हैं, तो आपको इस इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन की बेहद नीड है। अब बात करते हैं कि अगर आप सेफ्टी के पैमाने देखते हैं, तो कहाँ पर हमें कितने वॉट की, कितने पावर की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कौन से अप्लायंसेज़ आएँगे, उसको हिसाब से अगर आप सही से डिज़ाइनिंग करते हैं, लोड कैलकुलेशन लेते हैं, लाइटिंग कैलकुलेशन लेते हैं, तब जाकर के आपके सेफ्टी के पैमाने हमेशा अच्छे से उतर कर आएँ। अगर हम कम्फर्ट की बात करें, तो अगर आप अपने घर में ऑपरेशनल नहीं हैं, आप रेस्टिंग मोड में हैं, तो फिर आप यही चाहेंगे कि सब कुछ आपको ईज़ी टू ऑपरेट आपके बाय हैंड में ही सब कुछ अवेलेबल हो जाए। दूसरी है कि अगर आप कोई एप्लायंसेस के साथ कोई वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कंफर्टेबल कहीं पे स्विचेस, सॉकेट्स होने चाहिए, आपके बेड के पास होने चाहिए या फिर आपको नीचे में होने चाहिए। अगर आप वैक्यूम क्लीनर लगाते हैं, तो वहाँ होने चाहिए। जब आप रेज़र से अपने शेव वगैरह बना रहे हो, तब चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर एक आग अगर आप सही से कंफर्टेबल आए चाहते, तो इसकी प्लानिंग आपको पहले करनी पड़ती है। कुछ जगह पे मिरर लगी होती है, वहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इसके अंदर भी आपकी थोड़ी लाइटिंग अच्छी रहे, आप रेस्ट करना चाहते हैं, वो लाइटिंग कम होगी, तो सब कुछ प्लानिंग आपको कंफर्ट के हिसाब से की जाती है। तीसरी बात करें कॉस्ट इफ़ेक्टिव की, तो अगर आप कॉस्ट को सेव करना चाहते हैं, तो आपको पहले से ही प्लानिंग करके चलनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को कहाँ से सेविंग करके आप बहुत अच्छे लुक के साथ अपने घर को बना सकते हैं। देखिए, लाइट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है और वो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट के अंदर में ही आता है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग के अंदर में ही आ जाता है और लाइट ही आपके घर के सारे रुख को निकाल कर लाता है। अगर आप अपने घर को बहुत अच्छे लुक में ले जाना चाहते हैं, तो आप चाहे कितने भी इंटीरियर दूसरे पार्ट पर खर्च कर लें, अगर आप लाइटिंग पर नहीं करते, इलेक्ट्रिकल पर नहीं करते, उसका कोई मायने नहीं, आपकी वो लुक निकल कर नहीं आएगी। और लास्ट बात करें हम लोग इसके फ्यूचर एक्सपेंशन की, रेडी अप्रोच रखने की, तो देखिए, ज़रूरत जैसे-जैसे बढ़ती है, नीड वैसे-वैसे बढ़ती है। कोई छोटी-सी नीड बढ़ाने के लिए हमें पूरे सिस्टम को अगर हमको थोड़ा बहुत इधर-उधर करना पड़ जाए, तो वो ठीक रास्ता नहीं है। उसके लिए हम लोग पहले से रेडी रखते हैं कि अगर हमारे कुछ पॉइंट्स बढ़ने होंगे, तो हम वहाँ से इज़िली ऑपरेट करें। छोटे से पार्ट को थोड़ा बहुत डैमेज करके अगर हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं हो। अगर ये सब कुछ आप चाहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन बिल्कुल करवानी है। अब बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लोड कैलकुलेशन। घर के अंदर कितनी एसी है, फ्रिज है, लाइट्स है, गीज़र है, सबकी पहले आप एक डिटेल निकाल लें। उसके हिसाब से आपकी लोड जो है कैलकुलेट की जाएगी, जिसके बाद आप अपने वायर हो या फिर एमसीबी, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएँगे। तो लोड कैलकुलेशन सबसे ज़रूरी नीड है, बहुत लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, बट ध्यान देने के लिए ही सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, अगर आप इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन कर रहे हैं तो। दूसरी जो ज़रूरी सेगमेंट्स है, जो की पॉइंट्स है, वो है आपके वायरिंग लेआउट। तो वायरिंग लेआउट आप तभी सही से कर पाएँगे, देखिए एक्चुअली होती क्या है कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन जब भी आप कर रहे होते हैं ना, जो मेजर पार्ट होता है आपके बजट का, वो वायर के अंदर ही चला जाता है। एप्लायंसेस तो अलग चीज़ है, बट अगर आप एप्लायंसेस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो जो सबसे ज़रूरी आती है, जिसमें आपको पैसे बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, वो होती है आपकी वायरिंग। तो अगर वायरिंग की लेआउट अगर आप बिल्कुल सही से करते हैं, तो बहुत सारे पैसे को बचा सकते हैं। सही जगह प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से आपकी अगर स्विचेज़ और सॉकेट्स लगी रहती है, तो आपकी वायरिंग लेआउट उतनी ही आसानी से और इफ़ेक्टिव बनती है।
आपके ऑपरेशंस बहुत आसानी से फुलफिल किए जा सकते हैं, वो भी कॉस्ट सेविंग मोड के साथ। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी अर्थिंग। तो घर के अंदर अगर आपके अप्लायंसेज़ हैं, अगर आप नहीं चाहते कि उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो या फिर कोई वो उसके अंदर शॉक आए, है ना? या फिर फायर वगैरह लग जाए, तो उसके लिए अर्थिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग और एमसीबी ऐसे 2 डिवाइसेज़ हैं जो आपको कॉमनली देखने को मिल जाएँगे। घर के अंदर अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो कहीं न कहीं आप अपने सेफ्टी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जो चौथी पॉइंट है वो आपकी लाइटिंग के ऊपर है। देखिए आप घर चाहे जितनी भी अच्छी बना लें, आप महँगे से महँगा मार्बल, सोफ़ा सब कुछ आप लगवा लें, बट अगर उसके ऊपर लाइट अगर आपकी प्रॉपर और सही नहीं गिरेगी, तो वो आपको देखने में ना एस्थेटिक दिखेगी, ना ही लुक में लग्ज़री फ़ील आपकी आएगी। तो लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ अगर आपको पढ़ने के लिए सफिशिएंट लाइटिंग वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएँगे, कुछ समय में आपकी आँखें खराब हो जाएँगी। तो कहीं न कहीं ये जो लाइटिंग है, उसके लिए भी कुछ कैलकुलेशंस होते हैं। आपका आर्टिफ़िशियल, नेचुरल सब मिला कर के आपको एक लाइटिंग की डिज़ाइन की जाती है। वो भी प्रॉपर हो, प्लानिंग के साथ हो, तो ही आप ईज़िली कंफर्टेबल आप रेस्ट भी करें, तो वहाँ पे लाइट थोड़ी डिम हो। ये सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से आपको डिज़ाइन ज़रूर करवानी। जो 5वीं पॉइंट्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग उस समय ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते, बट नीड है वो आप कभी भी बढ़ सकती है, रिक्वायरमेंट कभी भी बढ़ जाती है। जैसे सपोज़ करें आज हमें घर में एक एसी की नीड है, कल के डेट में मेरे को 2-3 एसी और चाहिए, 1 फ्रिज है, 2-3 फ्रिज और चाहिए, तो कहीं न कहीं आपकी फ्यूचर की एक्सपेंशन होने की बहुत सारी संभावना होती है और वैसे भी इंसान जीवन में तरक्की करते ही है। जैसे ही आप तरक्की करेंगे, थोड़ी बहुत आगे बढ़ेंगे, आपको फ्यूचर में एक्सपेंशन करने के लिए भी आपको कुछ स्पेयर रखने ज़रूरी होते हैं। तो उसके हिसाब से हमें पहले ही प्लानिंग कर लेनी होती है, कुछ स्पेयर के अंदर भी रख लेनी होती है, थोड़ी लोड हम लोग को बढ़ा के रखनी होती है, थोड़े एक्स्ट्रा कंड्यूट को छोड़नी होती है। उसकी प्लानिंग आप ज़रूर करें, साथ ही साथ आपको अगर ईवी वगैरह की भी सुविधा है, उसको आप अभी साथ में प्लानिंग करके चलें कि अगर हमें नीड हो तो हम इंस्टॉल करवा लें। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो सोलर पैनल सिस्टम के लिए भी आप एक्स्ट्रा स्पेस अगर उस समय करवा लें तो अच्छा है, बट अगर एक्सपेंशन के साथ में आप जाना चाहते हैं, उसकी भी प्लानिंग आप अभी ही कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने थे, बट अब कुछ मिस्टेक की बात करते हैं जो आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। जो कॉमनली और सबसे पहला है वो आपके वायरिंग से रिलेटेड है। अभी हम लोग बहुत सारे लोग बिना कैलकुलेशन के वायरिंग को लगा लेते हैं, जिसके कारण आए दिन आपको देखने को मिलेगा, आप चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी की आप वायर वगैरह को यूज़ कर लें, आपके वायर जल सकते हैं, आपके वायर खराब हो सकते हैं, कुछ समय में वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये सब तभी होता है जब आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा लोड आप उस वायर पे देते हैं जिसके ऊपर आपको नहीं देने चाहिए। जैसे सपोज़ करते हैं एसी के अंदर आप कॉमनली सुनते होंगे या तो 2.5 एमएम की वायर होनी चाहिए या फिर 4 एमएम की सफिशिएंट होती है। बट अगर आप उसको 1 एमएम में डाल दें, इमरजेंसी में चलाने के नाम पे डाल दें, तो कहीं न कहीं आपको भी पता है वो वायर गर्म होकर के खराब भी हो जाएँगी। तो बहुत ज़रूरी है आप ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें, जितनी लोड है आप कैलकुलेशन पहले निकालें, उसके हिसाब से आप अपनी वायर को ले लें। दूसरी ये भी होती है कि जब भी आप बाहर से जब आप इलेक्ट्रिक का कनेक्शन अगर आप घर में लेते हैं, तो बहुत लोग कैज़ुअली यहाँ ठीक है ये वायर डाल दीजिए, वो वायर डाल दीजिए। ऐसा नहीं होता, आप अपने लोड पे कैलकुलेट करें, पहले उसके हिसाब से आप वायर आप उठाकर ले आएँ घर में, वो उससे आप प्रॉपर लगवाएँ क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं चाहेंगे कि बार-बार आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रीशियन विज़िट करता रहे, आपको कुछ ना कुछ रिपेयर का ज़रूरत होता रहे। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल भी पहले लोड कैलकुलेशन ज़रूर करें, उसके हिसाब से आप अपनी वायरिंग की पूरी डिज़ाइनिंग करें। जो दूसरी कॉमन मिस्टेक है वो है सस्ते मटेरियल का यूज़ करना और एक मिथ भी है, लोगों को ऐसा लगता है कि सस्ते मटेरियल खराब होते हैं। एक्चुअली सस्ता ये थोड़े अलग शब्द हैं। अगर आप सही चीज़ देखें तो हर चीज़ स्पेसिफिकेशन के ऊपर होता है। अगर आप स्पेसिफिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें सस्ते रेट में भी मिल जाएगी। अगर आप ध्यान नहीं देते तो सस्ती चीज़ें भी आपको महँगी खरीदनी पड़ सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ब्रांड है तो वो हर चीज़ अच्छे ही प्रोडक्ट को बनाएँगे और कोई नॉन ब्रांड है तो वो अच्छी चीज़ों को नहीं बना सकती। अगर आप स्पेसिफिकेशन के ऊपर आते हैं, सब कुछ कैलकुलेट करके आप हो सकता है अच्छी चीज़ें कम रेट में आप लेकर आ जाएँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, एक कॉमनली मिस्टेक ये माना जाता है कि अगर हम सस्ते चीज़ें लगा लें, अभी टेम्परेरी बेसिस पे वो ठीक लगता है, हाँ, ठीक है आप 2 तार ट्यूब ये लगा लें, वो लगा लें। बट सपोज़ कीजिए वो कुछ समय के बाद खराब ही हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सस्ता चीज़ ही आपको महँगा लग जाए। और बहुत बार ऐसा होता है कि सामान तो आपको सस्ता मिल जाएगा, बट वो जो लेबर कॉस्टिंग होती है ना उसको चेंजेज़ वगैरह करने के या फिर उसको इंस्टॉल करने के, वही आपको एक्स्ट्रा खर्च दे ना जाएँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ़ सस्ते मटेरियल के ऊपर रिलाई ना करें, आप ना सिर्फ़ महँगे मटेरियल के ऊपर रिलाई करें, आप एक काम करें, आप उसको स्पेसिफ़िकेशन देके, नीड देके, ज़रूरत देके, जैसे ज़रूरत है वैसा ज़रूर पूरा करें। एक कॉमन सी मिस्टेक है जो लोग बहुत देखते हैं, जो तीसरे नंबर पे हमारी आ रही है, वो है आपकी स्विचेज़ और फैन बॉक्स। बहुत बार ऐसा हुआ कि ढलाई के समय हमारी प्लानिंग कुछ और होती है और जब इंस्टॉल होने लगती है, जब दीवार खड़ी होने लगती है, तो फिर पता चलता है कि नहीं यहाँ तो फैन लग ही नहीं सकती, यहाँ तो स्विचेज़ आ ही नहीं सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि सोफ़ा के पीछे आपकी स्विच चली जाती है।
जहाँ नीड नहीं है वहाँ पे आपके स्विचेज़ लगे हैं, जहाँ नीड है वहाँ आपके पास स्विच ही नहीं है, वहाँ पे आप एक्सटेंशन वायर लेकर के जा रहे हैं। तो इम्प्रॉपर प्लानिंग के साथ यही सब होगा, आप ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें, आप पहले से ही सारे प्लानिंग को फिक्स कर लें, उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग को रियल में बनाएँ, आप अपनी प्लानिंग को बिल्कुल सटीक रखें, कम्फर्ट देखें, नीड देखें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर स्विचेज़ को ठीक से लगाएँ। एक लास्ट पॉइंट है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये लगभग हर घरों में ये मिस्टेक होता ही है, लोग अक्सर अर्थिंग के लिए जगह नहीं छोड़ते। देखिए, आपके अप्लायंसेस बहुत महँगे होते हैं, तो ज़रूरी है कि आपके घर के अंदर अर्थिंग और सेफ्टी का पैमाना को बिल्कुल भी ध्यान में रखा ही जाए। एमसीबी प्रॉपर ही लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके एमसीबी बचे हैं और पूरे अप्लायंसेस फूँक गए। तो ये ऐसा चीज़ ना करें। आप एक तो अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, एक अर्थिंग का आप कॉमन मिस्टेक ये भी देखते होंगे बारिश वगैरह के समय में आपके घर के अंदर में बहुत सारे पिलर्स या फिर अगर आपको कोई कॉलम्स है या फिर वॉल है उसके अंदर करंट आ जाती है। तो बड़े लोग तो फिर भी झटके वगैरह थोड़ा बहुत होता है तो कोई इश्यू नहीं है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट बच्चे वगैरह अगर छू ले तो वो ठीक नहीं है। तो अगर अर्थिंग आपकी प्रॉपर नहीं होती ये समस्या आपके साथ बनी रहेगी और अगर एमसीबी वगैरह नहीं तो आपके सेफ्टी के लिए भी थोड़े खतरे बढ़ जाते हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। ताकि ये फिर ये जीवन-मरण का सवाल हो जाता है, अगर आपकी थोड़ी-सी मिस्टेक के कारण किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए, तो वो ठीक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही था, सब चीज़ आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनवाएँ। एक इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन घर का नर्व सिस्टम होता है, तो उसको बिल्कुल भी ध्यान में रखें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डिज़ाइनिंग हम आपके लिए करें, तो हमारी फ़र्म है सारुंस डिज़ाइन, आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारी ऑफ़िस पटना और सोनपुर दोनों में है। आप हमसे हर तरह की सुविधा ले सकते हैं। हम लोग कंप्लीट वर्क के साथ, मटेरियल प्रोवाइड के साथ आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट बना कर देंगे, अगर आपकी डिज़ाइन की नीड है तो भी, अगर आप वर्क करवाना चाहते हैं तो भी। हम लोग कंप्लीट आर्किटेक्चरल फर्म है। हम लोग आपको बिल्डिंग की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी सुविधा मुहैया कराते हैं। तो चलिए अगर आपको कोई हमारी से सर्विस से नीड है तो आप हमसे बिल्कुल मिलें।